सामने आप अपने सीडलिंग के बड़े-बड़े प्लांट्स देख पा रहे हैं और साथ में लगे हुए अपने रूट स्टॉक MM111 वाले छोटे-छोटे ये प्लांट्स भी हैं। फंगस रहते हैं, जब हम आच्छादन करते हैं तो वो ज़मीन के नीचे ही रहते हैं। तौलियों में नमी बनाए रखता है, हमारे पौधे को सूखे से बचाता है। नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज सुबह-सुबह अपने ऑर्चर्ड पर उपस्थित हुआ हूँ। तो सामने आप अपने सीडलिंग के बड़े-बड़े प्लांट्स देख पा रहे हैं और साथ में लगे हुए अपने रूट स्टॉक MM111 वाले छोटे-छोटे ये प्लांट्स भी हैं। तो इनमें हमने जो नोचिंग करी थी उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले इस बार, क्योंकि मौसम काफ़ी अनुकूल रहा है। तो किसान एवं बागवान भाइयों, अब हमने इनमें बैंडिंग भी करनी है, टूथपिक बैंडिंग, ताकि क्रॉच एंगल काफ़ी अच्छा हो सके। तो किसान एवं बागवान भाइयों, आज की जो वीडियो है बैंडिंग पर नहीं है। आज की हमारी वीडियो रहने वाली है आच्छादन पर, जिसे हम मल्चिंग भी कहते हैं। आज हम जानेंगे प्राकृतिक आच्छादन के बारे में, जो कि नेचुरल जो हमारा घास होता है ऑर्चर्ड में लगा हुआ, उसको कैसे हम अपने इन बड़े-बड़े सेब के पौधों में भी और साथ में जो अपने ये रूट स्टॉक MM111 वाले छोटे-छोटे पौधे हैं, इनके तौलियों में भी उसको डालेंगे और उसके फायदे भी जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे तो आप भी कहीं न कहीं आच्छादन करे बिना नहीं रह पाएँगे किसान एवं बागवान भाइयों, इसके फायदों को जानकर। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं सीधे अपने पेड़ के तौलिए पर। तो ये हमने देखिए घास इस तरह से रख दिया है। तो घास की हम इतनी हल्की लेयर नहीं रखेंगे, इसको हम करीब 4 इंच ले जाएंगे, 4 इंच मोटी लेयर। तो किसान एवं बागवान भाइयों, ज्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं सबसे पहले आच्छादन के फायदों के बारे में, मल्चिंग के फायदों के बारे में। सबसे पहला फायदा पता क्या होता है कि यह पौधे के तौलियों में नमी बनाए रखता है और हमारे पौधे को सूखे से बचाता है। क्या होता है कि सर्दियों में जो बर्फ और भारी मात्रा में वर्षा हुई होती है, उस बर्फ और वर्षा के पानी को धरती अपने अंदर स्टोर करती है। जब वो पानी अंदर स्टोर होता है, तो जब गर्मियाँ ह्यूमिडिटी हमारे इन्वायरमेंट में आती है, तो वो भाप बनकर उड़ने लगता है। तो उसके लिए हम आच्छादन करते हैं या मल्चिंग करते हैं, जिससे वो पानी हमारे पौधों के तौलियों में ही रहे। हुआ पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या होता है कि आच्छादन हमारे जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनको काफ़ी अच्छा वातावरण देता है, जिससे वो अपना काम मिट्टी में निरंतर करते रहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो 12 घंटे ही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, इनको रोशनी से दिक्कत होती है और सूरज की जो किरणें सीधी पड़ती है, उनसे भी दिक्कत होती है। जब हम अपने पौधे के तौलियों में आच्छादन करेंगे, तो क्या होगा कि सूरज की किरणें बिल्कुल भी सीधी नहीं पड़ेगी और जीवाणुओं के लिए भी अंधेरा होगा, तो जिससे वो दिन रात काम करेंगे और हमारी मिट्टी उपजाऊ बनेगी। हो गए 2 फायदे। तीसरा फायदा क्या होगा कि यह फंगस को पेड़ों पर आने में रोकता है, मतलब पेड़ों पर आने नहीं देता है। कैसे? जैसे ज़मीन पर स्कैब, मार्सोलिना, अल्टरनेरिया, पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह जो फंगस रहते हैं, जब हम आच्छादन करते हैं तो वो ज़मीन के नीचे ही रहते हैं। ठीक है? वो ऊपर नहीं आ पाते, क्योंकि उनमें ना पंख होते हैं और ना उनमें चलने की ये होती है। तो वो क्या करते हैं कि जो मिट्टी में जो पानी है और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो भाप बनकर ऊपर आता है जो पानी, उसके साथ उड़कर हमारे पौधे में लगता है। जब हम आच्छादन करेंगे तो वो ये है फंगस है, नीचे से ऊपर पौधे की तरफ आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने उसको आच्छादन करके ढक के रखा है। हो गए 3 फायदे। चौथा फायदा क्या होता है कि यह मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाता है। क्या? कौन? मल्च जो हमने यह घास अपने पौधों के तौलियों में रखा है वो।
क्या होता है कि जब ये मल्च करा हुआ घास हमने पट्टा या कहीं से लाया और इसने जब जब ये पैदा हुआ तो क्या हुआ कि इसने जमीन से जो पोषक तत्व लिए होंगे वो इसी में होंगे कहीं ना कहीं। जब हमने इसको रख कर अपने पौधों के तौलियों में रखा तो क्या हुआ, यो धीरे धीरे सड़ेगा। जब धीरे धीरे सड़ेगा तो कहीं ना कहीं इसके जो पोषक तत्व होंगे वो हमारे पौधे के तौलियों में ही मिलकर क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट का काम भी करेंगे, जो कि हमारे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाने में हेल्प करेगा। हो गए 4 फायदे। तो किसान बागवान भाइयों, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि जो हमने आच्छादन किया है उसके कैसे फायदे हमें अपने ऑर्चर्ड में मिलेंगे। ठीक है, काफी अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया कि हमें आच्छादन करने से क्या होगा फायदा। तो एक बात और है कि हम आच्छादन कब करें, यह भी माइंड में बहुत जरूरी होना चाहिए। किसान बागवान भाइयों, देखिए अभी पौधों में कितनी अच्छी पत्तियां आई हुई है, पौधे काफी हरे भरे हैं। आप आच्छादन तभी करें जब आपको जरूरत है आपके पौधों को। ये देखिए एप्पल में गार्ला वैरायटी का पूरा पेड़ है अपने पास। आप आच्छादन अगर मैं पर्टिकुलरली आपको बताना चाहूँ किसान बागवान भाइयों, आप आच्छादन मार्च अप्रैल मई किसी भी महीने में कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता हो कि फंगस एक्टिव होने वाला है और आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में सूखा पड़ने वाला है, आप उस टाइम भी इसको कर सकते हैं। आप जब भी करें आच्छादन को वो फायदा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो हम घास उधर अपने तौलिए में डाल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उसमें पोषक तत्व होंगे। जब वो सड़ेगा हमारे पौधों को ही पोषक तत्व देगा। तो कहीं ना कहीं आप कभी भी आच्छादन कीजिए जिससे आपको फायदा होगा। तो हम वीडियो के कंक्लूजन पर चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि यह पौधों के तौलियों में नमी बनाए रखता है, हमारे पौधे को सूखे से बचाता है, वह पहला फायदा। दूसरा फायदा है यह मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु को अच्छा वातावरण देता है जिससे कि उनके काम करने में ज्यादा समय उनको मिलता है, जिससे हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। तीसरा, यह फंगस को रोकता है जमीन से पेड़ तक पहुंचने में। क्या होता है कि हम आच्छादन से एक लेयर अपने पौधे के तौलिए के चारों ओर लगा देते हैं और आच्छादन की लेयर के नीचे फंगस दवे का दवा रह जाता है, वो ऊपर उड़ नहीं पाता है या आ नहीं पाता है। चौथा, यह मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाता है क्योंकि जो घास हम पौधे के तौलियों में डालते हैं और कुछ टाइम बाद वो जब सड़ेगा तो उसमें कुछ जो पोषक तत्व हैं वो हमारी जड़ों को ही मिलेंगे सीधे। तो किसान बागवान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो यार, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हम मिलते हैं पुनः एक बार फिर से एक और अच्छी जानकारी के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद किसान बागवान।